गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए डियर स्टूडेंट। दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। क्या क्वेश्चन देखिए। Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. First ball is black and second is red. वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। थ्री पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन को समझिए आप। दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित की निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों गेंद लाल। तो देखिए डियर स्टूडेंट, उस बॉक्स में आपके पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं। 10 ब्लैक बॉल्स प्लस आपके पास है वहां 8 रेड बॉल्स। 8 रेड बॉल्स। टोटल बॉल कितनी हो गई वहां पर? 18 बॉल्स हैं। अब आप देखिए क्या हो रहा है। जैसे एक बॉल निकाली और दूसरी बॉल निकालने से पहली बॉल निकाली, ठीक है। फिर क्या किया, दूसरी घटना के लिए पहली बॉल वहीं रख दी, तब निकाली दूसरी बॉल। इट मीन्स पहली घटना की प्रोबेबिलिटी पर दूसरी घटना का कोई असर नहीं है, क्योंकि बॉल तो फिर वही हो गई। माना यहां से एक बॉल निकाली, वो ब्लैक बॉल थी, ठीक है। आपने फिर उसको वहीं रख दिया। अब दूसरी बॉल निकाल रहे हैं आप, तो फिर वहां 18 बॉल्स हैं, चांसेस सेम हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि एक थैले में 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 8 रेड बॉल्स हैं। एक के बाद दूसरी बॉल निकाली गई, विद रिप्लेसमेंट निकाली गई या विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली गई। जो दूसरी बॉल निकाली, तो दूसरी बॉल निकालने से पहले क्या पहली बॉल रखी गई या नहीं रखी गई? यदि रखी गई है वापस वही, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे क्वेश्चन में यही है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी मीडियम में, इसका ट्रांसलेशन कुछ और हो रखा है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन ये है कि आपने बॉल निकाली, ठीक है। दूसरी बॉल निकालने से पहले आपने पहली बॉल वहीं रख दी। इसका मतलब दूसरी बॉल निकालने की जो प्रायिकता होगी वो पहली बॉल निकलने की प्रायिकता पर डिपेंड नहीं होगी, ठीक हो गया, ठीक है। और यदि पहली बॉल निकली और उसको वहीं नहीं रखा, तो दूसरी बॉल निकालने की प्रायिकता पर पहली बॉल निकलने का असर पड़ेगा। तो दोनों रूपों में देखेंगे। पहले हम किस रूप में देख रहे हैं? इस रूप में देख रहे हैं कि यहां से ब्लैक और रेड बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। 18 बॉल्स टोटल हो गई। एक बॉल निकाल रहे हैं, फिर दूसरी बॉल निकालने से पहले पहली बॉल को वहां रख दे रहे हैं, ठीक है। पहले इस रूप में करते हैं। बॉक्स में 10 काले और 8 गेंद, प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों गेंद लाल हैं। दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित की निकाली जाती है, ठीक हो गया। 2 balls are drawn at random with replacement, फिर रिप्लेसमेंट कर दिया हुई, ठीक हो गया। तो आप माना आप देखिए, माना कि घटना, या इसको ब्लैक मान लो, बी मान लो, ठीक है। बी घटना काली बॉल और एफ घटना और आर घटना लाल बॉल निकलने को दर्शाती है।
ठीक है, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो मैं बी इवेंट ले रहा हूं वो कैसी बॉल शो कर रहा है, ब्लैक बॉल, और आर जो इवेंट है वो कैसी घटना है, रेड बॉल। ठीक हो गया। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखिए 2 बॉल निकाल रहे हैं एक के बाद, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंद लाल हैं। ठीक है, पहली बॉल के लाल निकलने की प्रायिकता पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है, आर क्या है, रेड बॉल निकलना, तो क्या हो जाएगा, उसमें बॉक्स के अंदर 8 रेड बॉल हैं, 8 बाई टोटल आपके पास 18 हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी स्थिति क्या है, अब आपने क्या किया, जो बॉल पहले निकाली थी वो फिर वहीं रख दी, जो बॉल पहले निकाली थी वो फिर वहीं रख दी, तो दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है, दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता भी वही हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकलने की प्रायिकता, ये भी कितनी हो जाएगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस, और ये भी आपका 8/18 ही हो जाएगी, क्योंकि पहली बॉल जो निकाली फिर वो वहीं रख दी, तो प्रोबेबिलिटी को असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रायिकता कि दोनों गेंद लाल हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी both balls are red, probability that both balls are red कितनी हो जाएगी, सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक के बाद दूसरी बॉल निकाल रहे हैं, 8/18 इंटू 8/18, ये हो जाएगा, काट लीजिए, ये हो जाएगा 36/81, 36/81। ठीक है स्टूडेंट, 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16/81 आगे प्रोबेबिलिटी, जबकि दोनों गेंदें क्या हैं, लाल हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसी में आपसे पूछा गया है प्रथम काली एवं दूसरी लाल। ठीक है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, प्रोबेबिलिटी of getting first ball black, ठीक है, तो PB, ठीक है, पहली बॉल के काली निकलने की प्रायिकता तो 10 है, ये दूसरा पार्ट है उसका। ठीक है, 10 ब्लैक है और टोटल कितना 18। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड रेड बॉल, दूसरी गेंद सेकेंड रेड बॉल। ठीक है, PR। अब हो क्या रहा है दोस्तों, आपने ब्लैक बॉल, पहली बॉल निकली वो ब्लैक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट कर ली, फिर वो बॉल वहीं रख दी, तो नेट प्रोबेबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी इवेंट जो है पहली पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक हो गया, तो रेड बॉल निकल रही दूसरी स्थिति में, तो सिंपल उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/18। ठीक हो गया, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी that first ball is red and second ball is probably the first ball is black, पहली बॉल ब्लैक है
एंड सेकेंड बॉल इज रेड। ठीक है, पहली ब्लैक है और दूसरी रेड है, तो साइमल्टेनियस इवेंट है। ठीक है, एक साथ घटनाएं हो रही, युगपत घटनाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन होना है 10/18 इंटू 8/18, ये 9 हो गया, 2 5 जा 2 9 जा, ये हो जाएगा 20/81, 20/81 हो गया। ठीक है, तीसरी स्थिति आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट? तीसरी स्थिति में आप देखिए, थर्ड केस आपके पास क्या है उसको देखिए। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका थर्ड केस आप देखिए। थर्ड पार्ट है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक काली तथा दूसरी लाल। वन ऑफ देम इज ब्लैक, probability that one of them is black, one of them is black and other is red, other is red। प्रायिकता कि एक गेंद काली है और एक गेंद लाल है। ठीक हो रहा है? अब इसमें दो बातें होनी है डिस्टेंट। यहां पर तो जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक है और सेकंड बॉल रेड है, तो हमने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर है कि एक गेंद काली और दूसरी गेंद क्या है, एक गेंद काली और एक गेंद लाल है। तो दो बातें हो सकती हैं, जब एक बॉल निकाली हो सकता है पहली बॉल काली आए और दूसरी लाल आए, यही हो सकता है कि पहली बॉल लाल आए और दूसरी क्या है, काली आए। तो यहाँ पर दो बातें होंगी ना, एक काले और एक लाल। ये नहीं कहा कि पहली काले और दूसरी लाल, ऐसा नहीं कहा जैसे इसने कहा था पहली काली और दूसरी लाल, ऐसा नहीं कहा। एक काले और एक लाल कहा है, वन ब्लैक एंड वन रेड बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो सकता है, दो बातें हो सकती है, पहली ब्लैक है दूसरी रेड है, या पहली रेड है और दूसरी क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो आप देखिए एक स्थिति में तो प्रॉपर्टी ये आ जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, तो पहली काली बॉल तथा दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस पहली लाल और दूसरी काले निकलने की प्रायिकता, इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्थिति में सक्सेस है, एक काली निकलनी है दूसरी लाल निकलनी है। पहले में काली निकल गई, पहली बार निकालने में दूसरी में लाल निकल गई, तब भी सक्सेस है, या पहली में लाल निकल गया दूसरी में काली निकल गई, तब भी सक्सेस है। दोनों स्थिति में क्या है, एक काले और एक लाल है, तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी का सम हो जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, रेड बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। आप लैंग्वेज लिख लेना कि पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता गुणा गया लाल गेंद निकलने की प्रायिकता धन लाल गेंद निकलने की प्रायिकता इंटू काली गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, और ब्लैक बॉल निकलने की प्रायिकता है 10/18 इंटू ये है 8/18, लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, काली बॉल निकलने की प्रायिकता, लाल बॉल निकलने की प्रायिकता प्लस लाल बॉल निकलने की प्रायिकता काली गेंद निकलने की प्रायिकता 10/18। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो रहा है ये। इसका समाप्त देखिए, ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट 40/81 प्लस
40/81, तो ये हो गया आपके पास 80/80। ठीक हो गया, सॉरी, हाँ ठीक तो है। 40/81 प्लस 40/81, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 40/81, ये कितना हो रहा था? ये मैंने गलत कर दिया, 4 5 20 है ना, ये 20 है, 4 5 20 है, तो ये कितना हो गया आपका? 40, ये आ गया आपका 40/81 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 40/81 आ गई। ठीक है, अब आप देखिए, यदि क्वेश्चन ऐसा न पूछा गया, ऐसा पूछा गया तो उसको भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, माना क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं और तब आप उसको करिए। देखिए, यदि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया कि विद रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन करके निकाली गई, मतलब बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी हो गई, नोट कर दी और फिर बॉल में रख दी, दूसरी जो घटना होने जा रही है, पहली घटना का उस पर कोई असर नहीं है। पर यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि 10 ब्लैक बॉल है, 8 रेड बॉल है, एक ब्लैक बॉल निकालने की, मतलब पहली स्थिति जो है क्या है? दोनों गेंद लाल है। पहली स्थिति क्या है? दोनों बॉल लाल है, बोथ बॉल्स आर रेड, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पर माना कंडीशन ये हो जाए कि दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं, 2 balls are drawn from a bag without replacement, तब क्वेश्चन क्या बनेगा? ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब आपने पहली बॉल जो निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी आपने नोट कर ली, और बॉल निकाली, एट रैंडम में निकालना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डील कर रहे हैं। एट रैंडम आपने बॉल निकाली, फॉर एग्जांपल ब्लैक निकल गई, वो बॉल आपने वहां नहीं रखी, तो निश्चित है कि जो दूसरी बॉल निकलने वाली है वो भी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उस पर पहली बॉल के निकलने की प्रायिकता का असर पड़ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड ब्लैक बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ये बन गया। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा? जब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दोनों लाल, बोथ बॉल्स आर रेड। ये मैं क्वेश्चन से हटके बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन से हटके। ठीक है, यदि क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां लिख दे रहा हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने रिप्लेसमेंट नहीं किया, बिना प्रतिस्थापन के। यदि प्रश्न ऐसा है तो क्या करेंगे? दोनों स्थितियों में जो मैंने अभी क्वेश्चन किया उसमें क्या है? प्रतिस्थापन के, प्रतिस्थापन करने के बाद निकाली जा रही बॉल, प्रतिस्थापन किया फिर बॉल निकाली। अब मैं क्या कर रहा हूं? बिना प्रतिस्थापन के है, और बोथ बॉल्स आर क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। तो लैंग्वेज आप लिख लेना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट बॉल रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पहली बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, इनटू दूसरी बॉल भी रेड, जबकि पहली बॉल रेड निकली है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं, आप लिखिए, पहली लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 8/18 इंटू दूसरी लाल बॉल निकलने की, अब अलग अलग घटनाएं आप मान लीजिए उनको। ठीक है, यहां पर तो आर एक सेम हो जाएगा ना। दूसरी घटना आप मान लीजिए, पहली लाल बॉल निकलने की प्रायिकता R1 है। ठीक है, तो पहली लाल बॉल निकलने की प्रायिकता रेड बॉल, मतलब पहली घटना जो R1 है वो क्या है? रेड बॉल, पहली रेड बॉल निकलने की, और R2 क्या है? सेकंड रेड बॉल। ये फर्स्ट रेड बॉल है और ये सेकंड रेड बॉल है। ठीक है, दोनों बॉल, बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, तो पहली रेड बॉल निकलने की प्रायिकता
इंटू दूसरी रेड बॉल निकलने की प्रायिकता जबकि पहली बॉल आपकी रेड है। यहाँ पर आप ऐसे मानिए, यहाँ पर घटनाएं अब चेंज कर दी मैंने, क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। ठीक है, पहली लाल गेंद निकलने की प्रायिकता इंटू दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जबकि पहली लाल गेंद निकल चुकी है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनी। तो लाल बॉल निकलने की प्रायिकता पहले में क्या हो जाएगी, 8/18, 8 रेड है और 10 ब्लैक है, 8/18। दूसरी भी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जबकि पहली गेंद लाल है, तो दूसरी लाल, रेड कितने रह गई, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। अब रेड कितने रह गए वहां, 7 रेड हो गई और बॉल टोटल कितने हो गई, 17, क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट नहीं किया। पहली लाल निकलने की प्रायिकता 8/18 इंटू दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जबकि पहली गेंद लाल निकली है, तो जो लाल निकल गई वो आपने वहां रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब बॉल रह गया वहां 7 और टोटल कितने होगी, 17। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो यहां पर ये देखना आपने ध्यान की विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। इस रूप में आप क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी। ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, माना ऐसा क्वेश्चन है, प्रथम काली एवं दूसरी लाल, फर्स्ट ब्लैक, ठीक है, फर्स्ट ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक, B1 मान लेता हूं, फर्स्ट ब्लैक बॉल। अभी लिख देना आप, इस क्वेश्चन को भी सूत्र में तैयार कर लेना। B2 क्या है, सेकेंड ब्लैक बॉल, सेकेंड ब्लैक बॉल, तो PB1 क्या हो जाएगा, 10/18, पहली ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 10/18। दूसरी, प्रथम काली दूसरी लाल, प्रथम काली बॉल निकल गई उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जबकि पहली बॉल वहां नहीं रखी गई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 मतलब दूसरी बॉल लाल हो उसकी प्रोबेबिलिटी जबकि पहली काले रंग की बॉल निकल गई है। अब आप देखिए, लाल तो वही है, पहली बॉल काली निकली है, तो यहां ब्लैक में तो ये कम हो गया, पर रेड तो वही है, तो रेड तो पूरी 8 हो जाएंगी, 8 अब कितना हो जाएगा भाई, जो पहले ब्लैक बॉल निकली वहां नहीं रखी है, अब वहां कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अंडरस्टैंड, 10/18, फर्स्ट बॉल आपका ब्लैक उसकी प्रोबेबिलिटी और सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। ये आपने देखना है, ये तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ये सेकंड पार्ट बन गया आपका। ठीक है, थर्ड में क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि एक काली और दूसरी लाल, एक काली और दूसरी लाल, ऐसा नहीं कहा कि फर्स्ट और सेकंड वाले में नहीं बांटा, पहली काली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, दूसरी लाल जबकि पहली वहां नहीं रखी, तो R2 जबकि पहली बॉल क्या है, काली है। ठीक है, पहली काली दूसरी लाल प्लस पहली लाल इंटू दूसरी काली, समझ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दोनों रूपों में आप कर लेना, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। जो बुक में आंसर दिया हुआ है आपके, हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में तो इस पर सही है लिखा हुआ कि विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम में विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, परंतु क्वेश्चन वो कर रखा है विद रिप्लेसमेंट वाला कर रखा है। ठीक है, उस हिसाब से आंसर दिया हुआ, तो आप दोनों स्थिति में क्वेश्चन तैयार कर लेना। एक काली और दूसरी लाल की घटना क्या हो जाएगी, पहली काली दूसरी लाल, दूसरी लाल जबकि दूसरी गेंद लाल निकली है जबकि पहली काली निकली हो, प्लस पहली लाल निकली गुणा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी काली जबकि पहली लाल है, तो आप निकाल सकते हैं B1 की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल 10/18 इंटू दूसरी बॉल लाल निकलने की, तो लाल तो वहाँ 8 ही है, पर टोटल बॉल कम हो गई है क्योंकि जो पहली निकली ब्लैक वहां नहीं रखी, तो अब 17 हो गया, प्लस
पहली लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 8/18 इंटू दूसरी गेंद काली निकलने की प्रायिकता, काली तो 10 ही है, जबकि पहली लाल निकल गई है और वहां नहीं रखी गई है 17। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। पहली ब्लैक बॉल 10/18 इंटू दूसरी लाल, जबकि पहली ब्लैक वहां नहीं रखी गई। ठीक है, पहली ब्लैक बॉल निकलने की प्रायिकता इंटू दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, जबकि पहली बॉल ब्लैक है, पहला ब्लैक दूसरी रेड। कंडीशन क्या है कि बॉल जो निकाली वहां दोबारा नहीं रखनी है बैग के अंदर, तो इस ढंग से होगा। प्लस एक काली दूसरी लाल है ना, तो पहली काली दूसरी लाल या पहली लाल दूसरी काली, तो ऐसे में ऐड हो जाएंगी, चाहे ये होगा चाहे होगा। ठीक है, ये इवेंट भी फेवरेबल है, ये इवेंट भी, ऐसे में ऐड हो जाती है ना। तो पहली लाल प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू दूसरी गेंद काली निकलने की प्रायिकता, जबकि पहली लाल निकल रही है, तो लाल निकलने की प्रायिकता क्या है 8/18 इंटू दूसरी काली, तो काली तो पूरे 10 ही है और टोटल कितना हो गया 17। तो आप सॉल्व कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके पास, आप इस क्वेश्चन को इस रूप में कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आप देखिए। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको थोड़ा बता देता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोर्ड में पहले भी पूछा गया है। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर देता है। ठीक है, अब आप देखिए क्या है डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। ए कोई समस्या हल कर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। बी कोई समस्या हल करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है, ठीक है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व, समस्या हल हो जाती है। प्रायिकता निकालिए, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि समस्या हल हो जाती है। तो क्या बातें होंगी दोस्तों, लैंग्वेज आप लिख लीजिए, चाहे आपने लिखा, चलिए ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, ठीक है, प्लस बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, प्लस ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता। क्या है रेस्टोरेंट, आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है कि समस्या हल हो जाती है। अब क्या क्या स्थितियां होंगी, ए ने समस्या हल कर दी पर बी नहीं कर पाया,
अब क्या है, साइमल्टेनियस इवेंट है ना, युगपत घटनाएं ना एक साथ हो रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता इंटू बी द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्लस दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, बी ने समस्या हल कर दी पर ए नहीं कर पाया, बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या तीसरी स्थिति होती है कि ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, ए ने भी समस्या सॉल्व कर दी है और बी ने भी समस्या सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू सॉल्व द क्वेश्चन। ए ने समस्या हल की इंटू बी ने समस्या हल नहीं की, प्लस बी द्वारा समस्या हल हो गई ए द्वारा इंटू ए द्वारा समस्या हल नहीं हुई, प्लस ए ने भी समस्या हल कर दी और बी ने भी समस्या हल कर दी, तो समस्या हल हो गई। आपको दो बच्चों को क्वेश्चन दिया ना आपने, और आपने कही समस्या को हल करो, तो तीन बातें हो सकती हैं, एक बच्चे ने कर दिया दूसरा नहीं कर पाया, या दूसरे बच्चे ने कर दिया पहला वाला नहीं कर पाया, या पहले ने भी कर दिया दूसरे ने भी कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए ने भी कर दिया बी ने भी कर दी, नहीं, प्रॉब्लम क्या लिखा मैंने, ए के हल करने की प्रायिकता पी ए और बी द्वारा समस्या को हल न करने की प्रायिकता बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप निकाल भी सकते हैं पी ए नॉट। पी ए नॉट मतलब जब समस्या ए हल नहीं कर पाता, तो 1 माइनस 1/2, ये भी कितना हो गया 1/2, और पी वी नॉट कितना होगा, पी वी नॉट मीन्स 1 माइनस 1/3, जब बी समस्या हल नहीं करता। समस्या के हल करने की प्रायिकता प्लस समस्या के हल न करने की प्रायिकता इज इक्वल टू ए। तो समस्या हल करने की प्रायिकता क्या है 1/3 है, तो समस्या हल न करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3 हो गया। तो ए ने समस्या हल की बी नहीं कर पाया, प्लस बी ने समस्या हल करके उसकी प्रोबेबिलिटी इंटू ए समस्या को हल न कर पाया उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस ए ने भी समस्या हल की और बी ने भी समस्या हल कर दी। दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है ना, युगपत घटनाएं एक साथ हो रही, तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा। ए ने समस्या हल की बी नहीं कर पाया, प्लस बी ने समस्या हल की ए नहीं कर पाया, प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन। ए ने भी समस्या हल कर दी, बी ने भी समस्या हल कर दी, तो प्रोबेबिलिटी ए की समस्या हल करने की 1/2 है, बी की समस्या न हल करने की 2/3, बी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ए के प्रॉब्लम सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, प्लस ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व की उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व की उसकी प्रोबेबिलिटी भी इस 2/2। तो ऐड कर लीजिए 2/6, 1/6, 2/6, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 5/6। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक हुआ 2/6, 1/6, 2/6, इतना ही तो हो रहा है। ए ने समस्या हल की उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू 2/3 हो गया, प्लस 1/3 इंटू 1/2 हो गया, प्लस 1/2 इंटू 1/3, इतना ही तो हो रहा है 2/6 प्लस 1/6 प्लस 2/6, तो 5/6 ही होना चाहिए। देखो आंसर चेक कर लेते हैं। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 2/3 आ रहा है दोस्तों, 2/3, 2/3 समस्या हल हो जाती है। क्वेश्चन इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। 1/2, 1/3, 1/2 इंटू 2/3, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 1/2, ये भी ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 2/3, ये भी ठीक है। तो 2 1 जा 2 प्लस 1/6 प्लस 2/6, 5/6 आ रही है।
2/3, 2/3 कैसे आएगी? थोड़ा सोचिए तो। समस्या सॉल्व हो जाती है। वन बाई टू इंटू 2/3, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ गलत लिख दिया। ओके 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 ओके, यहाँ गलत लिख दिया जस्ट, यहाँ गलत लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 1/3 होगा। हाँ, यहाँ गलत लिख दिया ना, इसलिए होगी प्रॉब्लम। देखिए ए ने समस्या हल की, बी नहीं कर पाया, प्लस बी ने समस्या हल की, ए नहीं कर पाया, ए ने भी कर दिया, बी ने भी कर दी। मैंने यहाँ 2/3 लिख दिया गलती में। ये हो गया 2/6, 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो गया 4/6। ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 2/3 आएगा। अब ठीक हो, ठीक है। इसका बी पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, तथ्यतः कोई एक समस्या हल करता है, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एक ने समस्या हल की, दोनों ने नहीं की, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? आप देखिए उसमें क्या हो जाएगा, ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, प्लस बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। केवल एक ही कर पा रहा है, तो दो स्थितियां हो सकती, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की, बी नहीं कर पाया है, बी ने समस्या सॉल्व की, ए नहीं कर पाया। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो तीसरा केस आप हटा दीजिए, ये वाला, बस इतने में ही आपका आंसर बन गया। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ठीक है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एग्जैक्टली वन, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ओनली वन, केवल एक ने, ठीक है, केवल एक ने, केवल एक द्वारा समस्या हल हो जाती है। तो क्या स्थिति है सेकंड पार्ट में, ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता गुणा गया बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, प्लस बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता 1/2, बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता 2/3, प्लस बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता 1/3 इंटू ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता 1/2। ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6, तो हो जाएगा 3/6, और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को कोशिश करिए, एक बार बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, ठीक है। इसमें क्या है, समस्या एक द्वारा ही हल हो रही ना, और पहले में क्या था, समस्या हल हो जाती है, तो दोनों बच्चे भी कर सकते थे, एक बच्चा भी कर सकता था उनमें। अब दूसरे पार्ट में है कि समस्या एक द्वारा ही की जा रही है, तो या तो ए ने किया, बी ने नहीं किया, धन, या तो बी ने समस्या हल की, ए ने नहीं कर पाया, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन करिए। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।